वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये खीर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ला कर दी थी एंड इट वाज यम। सो थैंक यू फॉर दिस खीर। हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। दिस इज तरन्नुम हियर और ये है पार्ट 2 ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। पिछले व्लॉग यानी कि पार्ट 1 में मैंने इन टॉपिक्स पर बात की थी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना एंड अपनी लाइफ गोल्स को सही टाइम पर कंसिडर करना और उनके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना कि आपकी लाइफ में आप करना क्या चाहते हो। साथ ही में खुद के लिए टाइम निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना और आप प्रॉपर अपने आप को एक मी टाइम दे सको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये सब चीज़ करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेंटली भी हैप्पी रहो, बिकॉज आप अपना ख्याल रखोगे तभी दूसरों का ख्याल रख पाओगे। और मेंटली फिट रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो और आप अपनी फिजिकल फिटनेस और अपनी डाइट का, अपने एंटरटेनमेंट का एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी स्पिरिचुअलिटी का पूरा ध्यान रख रहे हो। सो कमिंग टू दिस पार्ट कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो अगर आपका मॉर्निंग में ऑफिस होता है तो मे बी आप शायद शाम को अपने लिए टाइम निकाल सकते हो 30 मिनट्स का, या फिर आपका सेकंड शिफ्ट होता है, जैसे आफ्टरनून में आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है तो मॉर्निंग में आप 30 मिनट्स का टाइम निकाल के एक रूटीन बना लीजिए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए वॉक कर रहे हो या जिम जा रहे हो, या अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो घर पे ही कुछ मिनिमल एक्सरसाइज कर रहे हो। 30 मिनट्स का जो वर्कआउट का रूटीन आप जब बनाओगे, या अगर मिनिमम अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हो, 30 मिनट्स मिनिमल एक्सरसाइज करने का या फिर वॉक करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से आपका जो भी आपने खाना खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर वे में ट्रांसफर हो पाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो आप तो एटलीस्ट बैठे बैठे ही थोड़ा आप स्ट्रेच कर लो या फिर आप थोड़ा मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। ये सब चीज़ें भी माइनर माइनर चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इम्पैक्टफुल होती है जब आप ये अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेते हो। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चीज़ का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहो। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या कर सकते हो ये तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ, बट आप अपने मेंटल स्टेट को हेल्दी रखने के लिए ये कर सकते हो कि स्टे ग्राउंडेड, स्टे कनेक्टेड विथ योर गॉड। ऑब्वियसली जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं, जिस भी तरीके से आप बिलीव करते हो जो भी है, मेक श्योर करो कि आप जो है अपने गॉड से कनेक्टेड हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से है, राइट। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप आपके जो फ्रेंड सर्कल है, यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल जो पॉजिटिविटी और करियर ग्रोथ से रिलेटेड बात करते हैं, ना कि जेलेसी, गॉसिपिंग, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है, आपका माइंडसेट आगे चल के कैसा होगा कैसा नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं कि संगत का असर होता है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि अगर आप आपका फ्रेंड सर्कल प्रॉपर नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके आपको लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है, या आप आपका जो गोल्स है या आपके जो लाइफ में जो आपको राइट डिसीजन लेना है, मे बी उनके इन्फ्लुएंस में आप आकर वो राइट डिसीजन नहीं ले पाओ आप। ऑल्सो क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो हम लैपटॉप के सामने होते हैं या फ़ोन के सामने होते हैं या टीवी के सामने होते हैं, तो मेक श्योर करें कि इन पर भी आप सही प्रोग्राम्स या सही चीज़ें देख रहे हो, बिकॉज ये आपके माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो हैप्पी रहने के लिए मेक श्योर कि आप कुछ सेंसिबल शोज़ या प्रोग्राम्स या फिर कॉमेडी शोज़ देख रहे हो, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके हार्मोन से रिलेटेड भी होता है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होती है, कुछ चीज़ों का इलाज जो है आपकी खुशी भी होती है, आपकी हंसी भी होती है। तो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड मेक श्योर कीजिए कि अगर आप टीवी फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 घंटा उसे यूज़ कर रहे हो, बाकी आप अपना टाइम प्रोडक्टिविटी में लगा रहे हो, मे बी आपके वर्क से रिलेटेड या मे बी आपके जो है गोल्स या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। लाइफ में फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जब आपका वीक ऑफ होता है या फिर आप अपने वर्क लाइफ से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेते हो या किसी वेकेशन पे जाते हो, तो मेक श्योर करो कि आप उस बीच में जो है आप कोई शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हो या फिर अपना स्किल जो है अपग्रेड कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल है जिसकी वजह से आप अपने जो है स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। सो सेल्फ डेवलपमेंट में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, या आगे जाके आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, बट ऑब्वियसली आपके ऊपर है कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट जब भी आपको खाली टाइम मिले, मेक श्योर कि आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करने के लिए आप यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको चाहिए तो मैंने कमेंट में इन सारे वीडियोस की लिंक जो है मेंशन कर दी है। होपफुली ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड पार्ट 1 में
मैंने ये भी कहा था और अब फिर से ये कह रही हूँ कि गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली, बिकॉज काम तो नेवर एंडिंग है, वो तो चलता ही रहेगा। बट जो टाइम आप अपनी फैमिली को दोगे वो अच्छी मेमोरीज बनकर आपके साथ रहेगी। हैव सम आउटिंग विथ योर फ्रेंड, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी पिकनिक पे जाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो, या फिर अगर आप किसी के बच्चे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहे हो। And at the end of the day, have a good night's sleep with lot of gratitude in your heart and faith in God that आगे जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत सारी बात हो गई, नेक्स्ट ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।